हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। क्या प्रोजेक्ट है ये? तो ये एक इस प्रकार का प्रोजेक्ट है कि जो डीएनए है वो डिटरमाइन करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की। किसी भी अगर जो पेरेंट्स हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर के आते हैं, वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन फिर बच्चे में ट्रांसफर होती है। दो इंडिविजुअल अगर हैं और दोनों अलग अलग हैं तो उनका जो डीएनए सीक्वेंस होगा वो भी अलग अलग होगा। तो डीएनए सीक्वेंस जो है इसको कंप्लीट जो डीएनए का सीक्वेंस है इसको ह्यूमन जीनोम कहा जाता है। इसमें बहुत सारी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल जो है ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो कि 1990 में इसको शुरू किया गया। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था क्योंकि ह्यूमन जीन में लगभग 3 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं। इनकी स्टडी करना ये कॉम्प्लिकेटेड वर्क था और इसमें लगभग $9 मिलियन खर्च हुए। इस पे जो है बहुत सारा जो डेवलपमेंट था उस समय ज्यादा जो है तेजी आई जब बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसके साथ जुड़ गया। इसके जो इसका जो गोल था वो आइडेंटिफाई करना था ह्यूमन जीनोम को, जिसमें कि लगभग 20,000 से 25,000 जीन जो ह्यूमन डीएनए में थे उनको आइडेंटिफाई किया गया। 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर जो हुआ करते हैं ह्यूमन जीनोम में ये डिटरमाइन किया गया। इसके अलावा ये पाया गया कि इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस है इसके आधार पे उसको स्टोर किया गया। इसके अलावा इसका जो पर्पस था कि एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज जो होते हैं वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से सॉल्व किए जा सकते हैं। लगभग 13 साल लंबा ये प्रोजेक्ट था जिसमें यूएस डिपार्टमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूके की ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ साथ जापान, फ्रांस और जर्मनी, चाइना और अदर कंट्रीज ने भी मिलकर इस पे काम किया और जो कि ये प्रोजेक्ट पूरा होता है 2003 में। इसमें रेवोल्यूशन आता है उस समय जब इसका प्रयोग किया जाने लगता है कि जब किसी भी बीमारी को डायग्नोज किया जा सकता है, 1000 ऑफ जो डिसऑर्डर्स हैं उसको रोका जा सके, बीमारियों को ट्रीट किया जा सके, तो ऐसे समय में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका किया जाता है और तब ये एक रिवोल्यूशनरी हो गया। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो सिर्फ ह्यूमन के ऊपर ही नहीं काम करता है बल्कि ये और भी यीस्ट, बैक्टीरिया, ड्रोसोफिला, इनकी भी सीक्वेंसिंग, यहाँ तक कि जो राइस है, पैडी है, उसकी भी सीक्वेंसिंग इसके द्वारा की गई है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो काम है वो जो किया जाता है, इसके जो बेनिफिट्स हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के वो ये होते हैं कि इसका जो इस्तेमाल किया जाता है जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज है। मान लीजिए कि कोई मर्डर होता है, अब वहां पर ब्लड का सैंपल है, हेयर है, तो उसको जो है वहां पर एक छोटा सा डीएनए का फ्रेगमेंट मिला और उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के अंदर उसको मल्टीपल कर लिया जाएगा, लाखों उसकी कॉपियां बना ली जाएंगी और फिर इसको जो है हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जो सस्पेक्ट है उसका डीएनए लेंगे और उन दोनों को मिलाएंगे, तो अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो इसका मतलब वो व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट था। तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है इन केस मान लीजिए कि कोई मर्डर होता है जिसमें कि डेड बॉडी को जला दिया गया तो सब कुछ जल जाएगा, मगर जो डेंटाइन का पार्ट, जो दांत के अंदर का जो पार्ट है वो अभी भी जिंदा रहेगा, वो किसी भी हालत में नहीं जलेगा। तो वहां से एक डीएनए का सीक्वेंस निकाल लिया और वहां से उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि जो व्यक्ति था ये कौन था और इसका जो है उसके डीएनए का मिलान कर लिया जाएगा तो उससे बताया जा सकता है कि ये व्यक्ति कौन था, क्योंकि कहीं ना कहीं पर उसके और भी वही सैंपल मिल जाएंगे जिससे कि ये पता किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका जो इस्तेमाल है इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है।
जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है वहां पर चीजें जो कि बहुत ही अभी इंट्रोडक्टरी उसमें है, बाकी आगे चल करके आप और भी ज्यादा पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज होती है, चैलेंज होता है कि जो क्रोमोसोम है उनके अंदर ओवरलैपिंग ना हो, सिंगल सिंगल जो है क्रोमोसोम की स्टडी की जाए। तो इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि यहाँ पर बहुत ही एडवांस लेवल के जो कंप्यूटर बेस्ड जो होते हैं प्रोग्राम होते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिससे कि क्रोमोसोम की जो सीक्वेंसिंग है उसको अच्छी तरह से किया जा सके, इसको अलग किया जा सके। हमको मालूम है बहुत अच्छी तरह से कि जो 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स में से 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक्स वाई या एग्जैक्टली पाया जाता है। यहाँ पर जेनेटिक यहाँ पर जो मैपिंग होती है, फिजिकल मैप ऑफ द जो है जीनोम, इसको बनाया जाता है। इसके अलावा इसकी साइट को रिकॉग्नाइज किया जाता है और जो इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है वो पॉलीमराइजेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन साइट पर की जाती है। इसमें रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस को बनाया जा सकता है और इसको जो है इसे माइक्रो सैटेलाइट भी कहा जाता है। साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो हमें लोग को बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आएंगी। नंबर एक कि ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन बेस पेयर है। दूसरा, एवरेज जीन जो होते हैं, एवरेज जीन जो कंसिस्ट करता है वो लगभग 3000 बेस पेयर जो कंसिस्ट करता है। और जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन होता है वो इसके बाद जो है वहां पर 2.4 मिलियन बेस पेयर तक का इसमें पाए जा सकते हैं। अगर लार्जेस्ट जीन है तो वहां पर इस तरह होगा। इसमें लगभग 50% के जो वर्ग थे उनको पता कर लिया गया है, आइडेंटिफाई कर लिया गया है। यह भी पता कर लिया गया है कि जितने भी जीन हैं उसमें से मात्र 2% जीन ही ऐसे होते हैं जो कि जीनोम जो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, अगर कि जैसा कि हमने बताया कि एक छोटा सा अगर आपके पास सैंपल है तो उससे आप उसको इनलार्ज कर सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। जो ह्यूमन जीनोम है उसमें जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं जो हमारे 1 से लेकर के 22 ऑटोसोम्स हैं और उसके बाद हेट्रोसोम्स हैं जो कि XX और XY हो सकते हैं। इसमें इसको A B C D E F G इनमें जो है बांटा गया है। इसमें पाया गया कि जो लार्जेस्ट है वो पहला क्रोमोसोम है और जो स्मॉलेस्ट होता है वो Y क्रोमोसोम होता है। यही Y क्रोमोसोम हल्का होता है और इसीलिए अगर एग पहले से ही प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन की संभावना ज्यादा होती है, जिस वजह से लड़कों के होने की संभावना ज्यादा होती है अगर जो है एग पहले से प्रेजेंट है। तो अगर एग फैलोपियन ट्यूब में अगर एग पहले से नहीं प्रेजेंट है तो फिर दोनों की संभावना हो जाती है। इसके अलावा जो ग्रुप ए है इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं उनके वो जो है लार्ज नंबर के, वो लार्जेस्ट है ABC, पहला दूसरा तीसरा, और B जो है वो लार्ज है। इसके बाद C और D मीडियम साइज के हैं, इसके बाद स्मॉल और फिर वेरी स्मॉल होते हैं। तो इस प्रकार की सारी चीजें इसके अंदर पाई गई हैं। एप्लीकेशन और फ्यूचर चैलेंजेस की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर अभी बहुत कुछ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में समझने के लिए बाकी है। बहुत सारी बायोलॉजिकल रिसर्च चल रही है, कुछ जीन का पता किया जा चुका है, लेकिन होल जीनोम का पता करना ये बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है। और यहाँ पर जो जीनोम है वहां पर पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन, किसी को अगर ट्यूमर है तो इसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा मदद करता है विद द हेल्प ऑफ जो है 1000 जीन, प्रोटीन। ये सारी चीजें किस प्रकार से मिल करके एक दूसरे के साथ काम करती हैं, कैसे एक नेटवर्क बनाती हैं, ये सारा का सारा जो असेंबलिंग है वो
कोऑर्डिनेटेड मैनर में किस तरह से काम करता है, जीवन की जो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है वो हमारी किस तरह से काम करती है, ये अभी भी खोजना बाकी है, इसमें बहुत कुछ समझना भी बाकी है। थैंक यू।